मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर नजर रखना शुरू कर दी है। शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले में पोहरी और करेरा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की है, जिसमें उनके साथ में बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। गौरतलब है कि यहां पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जहां मैदान में शिवराज सरकार के राज्य मंत्री और पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा हैं। शायद यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पोहरी क्षेत्र के किसानों के लिए सालों से इंतजार में रही 278.23 करोड़ रुपए की सरकुला सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है और तकरीबन 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर कई सौगात पोहरी की जनता को दे डाली है। शिवराज ने कांग्रेस की कमियां बताकर निशाना भी साधा है और मौजूदा प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। चलो 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 तो सुरेश राठखेड़ा ने भी कह दिया, सिंधिया जी ने कह दिया चलो 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 परमानेंट चले। एक वो सरकार थी, आज शहरिया बहनें मेरी यहाँ बैठी है, मेरी गरीब बहनों को हमने फैसला किया कि हर महीने उनके खाते में 1000 रुपया महीना डालेंगे। मैंने रुपया डालना शुरू किया। एक कमलनाथ और कांग्रेस को जवाब दो। आज शिवराज सिंह चौहान पूछना चाहता है, इन गरीब शहरिया बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इनके 1000 रुपया बंद कर दिए। जवाब देना पड़ेगा, क्यों शहरिया बहनों का 1000 रुपया हर महीना देना तुमने कमलनाथ बंद किया? कमलनाथ ने बंद किया और मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने फिर चालू कर दिए। और मेरी बहनों, अभी के पैसे तो मैं लगातार खाते में डाल रहा था, अब 8-9 महीना की जो राशि तुम्हें नहीं मिली उसके पैसे भी आज 40,59,00,000 रुपया तुम्हारे खाते में मैंने डाल दिए। जो कमलनाथ ने छीना था वो वापस तुम्हारा हक मैंने देने का काम किया है। सुरेश राठखेड़ा सही है। अब ये तो आप मीडिया के लोग ज्यादा जानते हैं। उपचुनाव कोलारस में जितनी घोषणाएं शिवराज सिंह ने की थी, मेरे ख्याल से 1 कुंटल नारियल फोड़े थे भूमि पूजन के लिए। क्या एक भी काम वहां पर शुरू हुआ? दूसरा, ये सर्कुलर डैम की बात जो कर रहे हैं, ये तो 2008 में मैंने शुरुआत कराई थी। बीच में 10 साल जो बीजेपी के विधायक रहे, बीजेपी का शासन रहा, उन्होंने तो उस फाइल की धूल भी नहीं हटाई। और अब भी जो कार्रवाई हो रही है, ये तो 15 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल की सब चीजें हैं। उन्होंने डीपीआर बनवाई, टीएस करवाई, एएस करवाई, बजट का एलोकेशन किया। सारी कार्रवाई तो कमलनाथ जी की सरकार की है, कमलनाथ जी के द्वारा की गई। तो ये श्रेय किस बात का ले रहे हैं? दूसरा, अभी जितनी ये घोषणाएं कर रहे हैं, स्थानीय मंत्री जी जितना घोषणाएं कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं जगह जगह, ये केवल वोट बटोरने की और जनता को बेवकूफ बनाने की कार्रवाई है। एक्चुअली जनता भी ये समझ रही है कि 1 महीने के अंदर कौन से तो तालाब बनेंगे, कौन से डैम बनेंगे, कौन सी सड़कें बनेंगी। हमारी जिरी रोड जो है 15 महीने से बेकार पड़ी है। आज उस मंत्री जी के ध्यान नहीं है उस पर, और मंत्री जी की वजह से वो ठेकेदार काम छोड़ के गया था। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, और ये हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले शिवराज सिंह जी पता नहीं है पितृपक्ष में कैसे ये शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण करा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है, धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब ये केवल श्रेय लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए, चुनाव की वजह से ये सब उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, जिसका जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जनता सब समझती है। कांग्रेसी नेता अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बता रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि उन्हें क्या कहेंगे जो हमेशा साथ देने के वादे करने के बावजूद सिंधिया से दगा कर गए। कुलदीप गुप्ता, वॉइस ऑफ एमपी, शिवपुरी। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।